नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं प्यारा हिसार और मैं आपका अपना लाडला संदीप बुमराह, जो नहीं करूंगा आपको गुमराह। आज मौजूद हैं एचयू के अंदर और यहां पर जो आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए जो महिलाओं को 2100 रुपये की सम्मान राशि जो योजना लागू हुई थी उसका आज शुभारंभ है। उसके लिए हमारे जो कैबिनेट मंत्री श्री रणबीर जी गंगवा जी आज एचयू के अंदर मौजूद हैं। जानेंगे क्या कुछ बड़ी और सौगात देने का वादा करेंगे और क्या कुछ मामला है, आइए हमारे साथ। मैं हरियाणा प्रदेश के कोने कोने से आई हुई हमारी सभी बहनों को मैं दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूं, आप सबको नमस्कार करता हूं। आज के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना आज उसके ऐप का शुभारंभ हुआ है। हम दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना का ये शुभारंभ कर रहे हैं। साथ ही इस योजना को पारदर्शी ढंग से लागू करने के लिए आज हमने दीनदयाल लाडो लक्ष्मी ऐप भी लॉन्च की है। इसके लिए मैं सभी बहनों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। कॉल करके अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं और वो नंबर है 017248800500। ये टोल फ्री नंबर है। और एक दूसरा नंबर है 1801802231। ये दो टोल फ्री नंबर ये आपके मोबाइल के ऊपर भी आ जाएंगे। इनको आज मैं लॉन्च कर रहा हूं ताकि हरियाणा प्रदेश की हमारी किसी बहन को फॉर्म अप्लाई करने में अगर कोई दिक्कत आती है तो इस पे कॉल करके आप उस समस्या का समाधान कर सकते हैं। हाँ तो साथियों, ये जो लक्ष्मी लाडो योजना है जो शुरू की गई है, आज हमारे माननीय जो कैबिनेट मंत्री श्री रणबीर जी गंगवा जी और सभी सम्मानित जो मंत्रीगण हैं, बहन आशा खेदड़ जी और रणधीर पनिहार जी जो नलवा से विधायक हैं, सभी तमाम नेतागण मौजूद थे और क्या कुछ उन्होंने सौगात दी थी। और उस सौगात देने के बाद में जो हमारे जो गांव से आसपास क्षेत्र से जो महिलाएं आई थी उनका इस बारे में क्या विचार है और क्या कुछ है, आइए उनका आज रिव्यू जानेंगे। हाँ जी, कुछ बहनें हमारे साथ जुड़ चुकी है, आइए इनसे जानेंगे। हाँ जी, नमस्कार जी। हाँ जी, क्या कुछ आज बड़ी सौगात आपको मिली है, क्या कुछ कहना? आज ये लाडो लक्ष्मी योजना के बारे में 21 रुपये है, हर महीने मिलेगा, हमें बहुत ही खुशी है जी। ये जो रसोई खर्च के लिए 2100 रुपये की जो सम्मान राशि मुख्यमंत्री के द्वारा आप जो प्राप्त करोगे, इसके लिए मतलब कहीं ना कहीं आपको एक अच्छी सहानुभूति और एक अच्छी मदद मिली है। हाँ जी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी मदद मिली है जी। इससे बच्चों को हम पढ़ाई लिखाई में भी खर्चा कर सकेंगे जी और घर के यूज के लिए भी जी। हाँ साथियों, एक और महिला हमारे साथ जुड़ चुकी है, आज के बारे में इनसे विचार साझा करेंगे। मैम नमस्कार। नमस्कार सर। क्या कुछ इसमें था आज योजना? सर इस बारे में हम चलो ये वो योजना लागू करें, इस बारे में हम खुश हैं। लेकिन जो 23 साल की उम्र में जो लड़कियां पढ़ लिख के घर में बैठी है, जो माँ बाप दिहाड़ी मजदूरी करके अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया है, वो बच्चे आज घर में बैठे हैं। उन लड़कियों को कम से कम रोजगार तो देना पड़ता है। और 2100 रुपये दिए है सरकार ने, 2100 रुपये तो बच्चों का किराया भाड़ा में लग जाओगा। जो बच्चे कॉलेज में जावे किराया भाड़ा में लग जाओगे ये 2100 रुपये तो हर माँ बाप को, लेडीजों को 2100 रुपये मिले हैं और बाकी और कहाँ जाएगा जो बच्चों को पढ़ाई लिखाई भी, उनको भी तो रोजगार देना पड़ा है मोदी का। यानी मतलब 2100 रुपये दी है, इसके लिए आप खुश हो, लेकिन जो घर में बच्चे जो बेरोजगार बैठे जिन्होंने पढ़ा रखे रोजगार भी तो दो मोदी सरकार है। और फिर इनकम ज़्यादा बढ़ा दे, एक से कम इनकम है नहीं। जो कमा के इनकम करते हैं वही ज़्यादा बता रहे हैं, एक से किसी की इनकम कम होगी नहीं तो किसको मिलेगा 2100 रुपये? बताओ आप। कोई 100 में एक से मिलेगा, सभी महिला का तो मिलने से रहा। किसी का बिजली का बिल पाया, किसी का कुछ पाएगा, ये कमियां तो पाएंगी, तो किस किस को मिलेगा जी बताओ? ये तो पूरे प्राप्त नहीं है। वैसे खुश है पर लागू या 2000 से इनकम बढ़ानी चाहिए, 2 लाखों से कम करिए जी। ये सर 1 लाख कमा के बेचारे बढ़ा दे, कमा के दिहाड़ी करके करते हैं तो वो इनकम बढ़ा देती है। किस लिए बढ़ाते हैं जी? खुद मेहनत मजदूरी करते हैं, सुबह से जाते हैं शाम को आते हैं, इसलिए मजदूरी करते हैं। यानी एक और आपको खुशी तो है, लेकिन जो इसकी इनकम है वो मतलब कहीं ना कहीं बढ़ा देनी चाहिए। इनकम बढ़ा देनी चाहिए। ताकि थोड़ा सा खुल के और मतलब क्या इसके अंदर होना चाहिए फिर? इसके अंदर ये होना चाहिए जी, पहले तो थोड़ी सी इनकम होनी चाहिए क्योंकि मेहनत मजदूरी कर्जा उठा के करते हैं और वो चढ़ाया जाता है कि इनकम ज़्यादा है। तो पहली तो दरखास्त ये है।
ठीक है, और बाकी जो पढ़े लिखे बच्चे हैं उनके भी थोड़ा सा इंटरेस्ट लेना चाहिए। ये देखिए साथियों, कहीं ना कहीं खुश तो हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि जो इनकम है वो थोड़ी सी बढ़ाकर अगर की जाए तो थोड़ा सा और अच्छा हो सकता है। माता जी नमस्कार। नमस्कार जी। आज के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगी? ऐसा है, जो ये योजना चली है के लिए तो मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। जिन परिवारों में ये मतलब पैसे कमाने की इनकम का स्रोत नहीं था और महिलाएं मतलब अपने आदमियों के आगे हाथ फैलाती थी या काफ़ी समस्याएं उनको होती थी, उसके लिए मैं सरकार का इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ और आभारी भी हूँ। जी जी, एक बड़ा संदेश हमारे चैनल के माध्यम से क्या कुछ कहना चाहेंगे मंत्री तक की? इस चैनल के माध्यम से मैं ये संदेश देना चाहती हूँ, जो परिवार जिस तरह माननीय मोदी जी ने कहा कि इतनी इनकम वाले ही ये भर सकते हैं, वो बात तो ठीक है, लेकिन वहाँ जाकर पब्लिक के साथ जो डीलिंग होती है, पब्लिक जब लाइनों में लगती है या वो व्यवस्थाओं में दिक्कत होती है, मेरी इस चैनल के माध्यम से यही अरदास और प्रार्थना समझ लेना कि जहाँ पर भी हो आप गरीब परिवारों को ज़्यादा पहल दें। और ये जो वर्कर हैं, जो यहाँ की टीम कार्यकर्ता सब काम कर रहे हैं, अपने अपने परिवारों को आगे जाकर लाइनों में कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे। एक डिसिप्लिन और एक सिस्टम से अगर ये काम होता है तो हमारा देश सुधरेगा, हमारी नारी सुधर पाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। जी, हमने मोदी जी ने जो योजना चलाई है उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं मोदी जी का। ये जो योजना लागू हुई है ये कहीं ना कहीं अच्छी है और जो मजबूत और जो कमज़ोर जो आर्थिक जो लोग थे उसको कहीं ना कहीं सहारा देने का ये जो योजना काम करेगी। आप देख रहे हैं प्यारा हिसार में आपका अपना संदीप फ्रांसी। जय हिसार, जय हरियाणा।